लोग कह रहे हैं कि अंता में उपचुनाव की तैयारी नहीं, एक साजिश चल रही है, एक गठबंधन चल रहा है। अब ऐसा कह क्यों रहे हैं? देखिए, एक और बीजेपी जो हमेशा प्रचार के अपने चुनाव को लेकर इतना सीरियस रहती है कि एक्टिव हो जाती है शुरुआती दिनों से। पहले के चुनाव को एनालाइज करें या फिर और भी कई चुनाव को देखें, तो जब घोषणा होती है उसके कुछ दिन बाद तो उम्मीदवार आ जाता है और उम्मीदवार आने के बाद पोस्टर छपने चालू होते हैं, प्रचार चालू हो जाता है। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि भाई, अंता के चुनाव की घोषणा हुई उसके 10 दिन बाद तो आपने अपना प्रत्याशी उतारा और इसके बीच भी कोई हलचल नहीं दिखाई दी है। वीडियो तो किसी और का आता है, प्रभुलाल सैनी का आ रहा है वसुंधरा राजे के घर से, फिर मोरपाल सुमन को बना दिया प्रत्याशी। इस प्रकार कोई एक्शन नहीं दिखाया बीच में बीजेपी ने। और उधर दूसरी ओर देखे तो भाई, प्रमोद जैन भाया जब से कंवरलाल मीणा का मामला शुरू हुआ था तब से ही वो तैयारी में जुट गए थे कि भाई इस बार तो जीत हासिल करनी है, क्योंकि पहले की बात करें तो 90% वोट कंवरलाल मीणा को गए, 10% भाया को गए। तो कहीं ना कहीं एक मन में भड़ास थी, गुस्सा था कि इस बार तो जीत हासिल करनी है, इसलिए शायद तब से ही प्रमोद जैन भाया एक्टिव हो गए। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी उनके साथ दिख रहे हैं कि भाई उम्मीद भी थी कि इनको ही लाएंगे। उन्होंने प्रचार भी शुरू कर दिया, नामांकन भी समय से कर दिया और अब रैली भी निकाल दी। उसके बाद लोगों को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। बात करें तीसरे उम्मीदवार नरेश मीणा की, तो भाई इनका तो जो मामला इतने दिन से राजनीति में चल रहा था, ये तो उपचुनाव का इंतजार कर रहे थे कि भाई अंता में अगर बीजेपी चुनाव नहीं करवाती है उपचुनाव तो मैं कहीं और से चुनाव लड़ूंगा। लेकिन इनको वो मौका मिला, बीजेपी ने अंता उपचुनाव की घोषणा की और अंता में उपचुनाव हो रहे हैं। तो भाई कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार इतनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी वहीं इतने समय से चुप थी। चुप होने के बाद अब 10 दिन बाद प्रत्याशी लेकर आई है, तब भी कोई प्रचार नहीं है। हालांकि नामांकन रैली जो होगी उसकी घोषणा हो चुकी है, 30 बड़े नेताओं की लिस्ट आ चुकी है कि भाई नामांकन रैली में ये लोग होंगे। लेकिन वही जो कयास लग रहे हैं जनता की ओर से ये है कि भाई आपने अभी तक ये सब सोशल मीडिया या फिर प्रचार जो पोस्टर लगाकर या ग्राउंड लेवल पर किए जाते हैं वहां पर इतना क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या किसी प्रकार से आप सपोर्ट कर रहे हैं सामने वाली पार्टी को? किसी प्रकार का कोई गठबंधन चल रहा है या फिर क्या कुछ रणनीति है बीजेपी की इसमें? आपको क्या लगता है कि अंता उपचुनाव सीट पर लेकर बीजेपी की क्या कुछ रणनीति हो सकती है? बताइएगा कमेंट में। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।